दिल्ली, रायपुर में आयोजित डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सुरक्षा तंत्र पर विस्तृत चर्चा की। यह सम्मेलन देश भर के पुलिस प्रमुखों के लिए एक अहम मंच है, जहां साइबर सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, कानून व्यवस्था, आधुनिक तकनीक के उपयोग और जनसंपर्क सुधार जैसे विषयों पर मंथन किया गया। पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों की मेहनत और सेवा की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस को डेटा ड्रिवन और आधुनिक तकनीक आधारित कार्यप्रणाली अपनानी चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रायपुर प्रक्रिया को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची में जिनके किसी भी ब्लड रिलेशन का नाम नहीं मिलेगा, उन पर जांच की जाएगी और संदेहास्पद पाए जाने पर फॉरेनर्स एक्ट समेत अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। शर्मा ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के लिए दिया जा रहा गणना पत्र 2025 की मतदाता सूची आधारित है और उसमें दर्ज मतदाताओं के किसी परिजन का नाम 2003 की सूची में होना अनिवार्य है। जानकारी के लिए, फॉरेनर्स एक्ट भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता, यह केवल विदेशियों पर लागू होता है। संक्षेप बलरामपुर ग्राम पंचायत पलगी की प्राथमिक शाला जावाखाड़ी में दूसरी कक्षा के 100 वर्षीय छात्र के साथ शिक्षक द्वारा की गई मारपीट का मामला सामने आया है। गिनती में गलती होने पर शिक्षक उदय यादव ने बच्चे के चेहरे पर कई थप्पड़ मारे, जिससे उसकी आंख में खून आ गया और चेहरा सूज गया। परिजनों के अनुसार शिक्षक अक्सर नशे में स्कूल आते हैं और घटना के समय भी नशे में थे। पीड़ित छात्र के पिता ने त्रिकुंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दुर्ग टीचर किडनैपिंग मामला। दुर्ग में महिला शिक्षिका के अपहरण की फर्जी साजिश रचने वाले ऑटो चालक इंतखाब आलम को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले 3 वर्षों से शिक्षिका को बच्चों के साथ स्कूल लाने ले जाने का काम करता था। इसी दौरान उसने खुद को गरीब और कर्जदार बताकर शिक्षिका से कई बार पैसे लिए। आरोपी ने नई ऑटो खरीदने और कर्ज चुकाने के लिए शिक्षिका से ₹5 लाख की मांग की। जब शिक्षिका ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी ने उनके पति को फोन कर अपहरण की झूठी कहानी सुनाई और फिरौती मांगी। शिक्षिका के पति की शिकायत पर एसएसपी विजय अग्रवाल ने छावनी थाना पुलिस और एसीयू टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से मोबाइल, पीड़िता का सिम और ऑटो जब्त किया गया। मामले में अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। बलौदाबाजार जिले की स्वास्थ्य सेवाओं ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिला अस्पताल बलौदाबाजार की इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ पीएचएल को भारत सरकार के एनक्यूएएस के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। यह लैब देश और राज्य की दूसरी प्रमाणित आईपीएचएल बनी है। ये वर्ष सितंबर 2020 को हुए मूल्यांकन में लैब ने 88% स्कोर हासिल किया। मरीज केंद्रित सेवाएं, गुणवत्ता नियंत्रण, समयबद्ध रिपोर्टिंग और सुरक्षा मानकों के पालन में लैब ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आईपीएचएल में रोजाना 1000 जांचें होती है और से अधिक तरह के टेस्ट उपलब्ध है। अत्याधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित तकनीशियनों की वजह से ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों के मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। उन्हें अब शहर या निजी लैब्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आईपीएचएल का उद्देश्य एक ही स्थान पर पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी समेत सभी जांच सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे जांच तेज, सटीक और किफायती हो सके। एनक्यूएएस के साफ सफाई, सुरक्षा, रोगी संतुष्टि, उपकरण कैलिब्रेशन और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कड़े मानकों को लैब ने सफलतापूर्वक पूरा किया। जिले की इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और कलेक्टर दीपक सोनी ने बधाई दी है। प्रतापपुर के कपसरा बिसाही मोड़ गांव में देर रात हाथियों के दल ने खलिहान में सो रहे एक दंपत्ति को कुचलकर मार डाला। दोनों अपने काटे गए धान की फसल की रखवाली कर रहे थे। हाथियों के पहुंचते ही शोर से जागे दंपत्ति पर हमला हो गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना से गांव में दहशत है। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
रायसिया पुलिस ने आरटीई योजना में बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। ग्राम अडभार निवासी घनश्याम टंडन और उसकी पत्नी शांति टंडन को गिरफ्तार किया गया है। दंपति ने ग्राम बड़े देवगांवों में फर्जी मदर इंडिया कॉन्वेंट स्कूल दिखाकर वर्ष 2029 से अब तक आरटीई के नाम पर 22.5 लाख रुपए का गबन किया था। शिकायत के बाद जांच में पता चला कि गांवों में ऐसा कोई स्कूल मौजूद ही नहीं है। पुलिस ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। राजनांदगांव साइबर ठगी मामला। शॉर्ट न्यूज। राजनांदगांव पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और फर्जी सीबीआई अधिकारी जज बनकर ठगी करने वाले चोर आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों ने 2 अलग-अलग मामलों में कुल करीब 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। पहला मामला, सिटी कोतवाली क्षेत्र, बुजुर्ग महिला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 79 को 69,047 रुपए की ठगी। दूसरा मामला, शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर युवा व्यापारी से रुपए की ठगी। साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों को गुरुग्राम हरियाणा, सीहोर व इंदौर एमपी से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, आधार, पैन कार्ड और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए। रायगढ़ संक्षिप्त समाचार। ललुंगा पुलिस ने युवती से दुष्कर्म प्रकरण में फरार आरोपी भोलेश्वर सिदार उर्फ भोले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना 7 नवंबर की है, जिसमें युवती ने मुख्य आरोपी अजय अग्रिया पर दुष्कर्म और उसके साथियों किशन सिदार, महेश राम सिदार और भोलेश्वर सिदार पर सहयोग का आरोप लगाया था। पुलिस ने अजय, किशन और महेश को अगले दिन ही पकड़ लिया था, जबकि भोलेश्वर लगातार छिपता फिर रहा था। थाना प्रभारी गिरधारी साहब द्वारा विशेष मुखबिर तंत्र तैयार कर कई दिनों की निगरानी के बाद पुलिस ने बीती रात आरोपी को दबोचने में सफलता पाई। में महासमुंद में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर तुमगांव थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए। एनएचएआई पेट्रोलिंग कर्मचारी कमलेश पटेल की शिकायत पर कार्रवाई हुई। आरोप है कि किसान मोर्चा के लोग एनएचएआई की भूमि पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित कर रहे थे, जिससे रायपुर सरायपाली हाईवे पर यातायात बाधित हो रहा था। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है।